हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था एसएससी एमटीएस का, वो भी ओवर हो चुका है। तो थर्ड शिफ्ट का लेवल जो जीके का रहा हुआ था, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, जैसा कि क्वेश्चंस यहाँ पर पता चले हैं। तो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, जैसा कि हार्ड रहा हुआ था। सेकंड शिफ्ट की मैं बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा हार्ड रही हुई थी सेकंड शिफ्ट। चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। जो है यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, बस आपको क्या करना है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग कर लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं हर शिफ्ट का जो है एनालिसिस करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये आया हुआ था आपका कि जो तितली और कामायनी है, इसके लेखक कौन है। ये जब आपने अगर हिंदी का पढ़ा होगा 12th वगैरह में, तो हिंदी में ये मोस्टली फेमस थी। तो जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर था, यानी कि जयशंकर प्रसाद ने इन दोनों को ही लिखा हुआ है आपका, तितली और कामायनी। इसके साथ साथ आंसू भी लिखा हुआ है। ये गद्य नहीं आपकी, क्या है कि जयशंकर प्रसाद की ये पद्य रचनाएँ थी। तो ये आंसू, कामायनी, तितली, ये सारे के सारे जो लिखे गए हैं वो जयशंकर प्रसाद ने लिखे हुए हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो टेक्स्ट बुक का सेल चल रहा है यहाँ पर सिलेक्शन वाली दिवाली के नाम से, इसका कल जो है वो आपका लास्ट डे होने वाला है, जो कि 29 से लेकर के 31 अक्टूबर तक थी। आज 30 तो हो गया, समाप्त हो गया है। 31 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, जिसमें कि टेक्स्ट बुक का पास प्रो 395 यानी कि ओनली 395 रुपये में पूरे 1 साल के लिए मिला है। जिसके लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना होगा राज10, जिसमें कि 12% का डिस्काउंट होकर के 395 में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी का भी करते हैं, तो उस एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डायरेक्ट परचेज़ करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी जाकर के पिन कर दिया, तो कहीं से भी जाकर के परचेज़ कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक वैसे भी बात किया जाए तो मॉक टेस्ट के मामले में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। तो इससे ही परचेज़ करना, इससे ही मॉक टेस्ट लगाने। तो जाइए परचेज़ करिए, कूपन कोड राज10 बिल्कुल भी ना भूलें। 395 में बस कल रात तक रहना है, इसके बाद ये ऑफ़र आपका 600 रुपये का आपका सेल होने लगेगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस राजदूत को चीन भेजा हुआ था। तो इब्न बतूता इसका राइट आंसर था, जिसको कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया हुआ था, तो चीन भेजा हुआ था। ये चीज़ याद रखना है, इब्न बतूता इसका राइट आंसर था। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि जो हैन सॉन्ग था ये किसके टाइम पर आया हुआ था, तो ये हैन सॉन्ग आया हुआ था हर्षवर्धन के टाइम पर। जब विदेशी यात्रियों की बात होती तो आ जाता है क्वेश्चन। फाहियान की मैं बात करूँ तो फाहियान भी एक विदेशी यात्री था, जो कि चंद्रगुप्त जो सेकेंड हुआ था, यानी कि चंद्रगुप्त जो सेकेंड हुआ था, इसके टाइम पीरियड में फाहियान आया हुआ था। हैन सॉन्ग आया हुआ था हर्षवर्धन के टाइम पर। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को जो है चीन भेजा हुआ था। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में दही हांडी किस त्यौहार से रिलेटेड है, यानी कि किससे संबंधित होती है। दही हांडी की मैं बात करूं तो जन्माष्टमी इसका राइट आंसर था, जिससे कि आपकी दही हांडी रिलेटेड होती है। और इसको महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर इसको क्या करते हैं, जन्म दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आसानी से किया जा सकता था, बिल्कुल ही डुएबल क्वेश्चन यहाँ पर रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, या इसकी स्थापना किसने करी हुई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर था। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन जो सोसाइटी थी इसकी यहाँ पर स्थापना करी हुई थी। और अगर टाइम पीरियड पूछेगा कि कब करी हुई थी, तो 1905 यानी कि 1905 में इसको स्थापना करी हुई थी। ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये महात्मा गांधी जी जो थे उनके ये राजनीतिक गुरु थे, ये चीज़ भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि किस नृत्यकार को वर्ष 2000 में पद्म विभूषण मिला हुआ था। तो यहाँ पर अगर बात करूँ नृत्यकार की, तो केलूचरण महापात्रा इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चन कई बार का प्रीवियस ईयर है। तो केलूचरण महापात्रा इसका राइट आंसर था, जिनको वर्ष 2000 के अंदर पद्म विभूषण दिया गया। इनका जो डांस फॉर्म है जिसकी मैं बात करूं तो ये ओडिसी है। और महापात्रा जिसके ही लास्ट में आता है, उसका जो रिलेशन होता है वो ओडिसी डांस से ही होता है। और ये उड़ीसा के पहले व्यक्ति भी बने हुए थे, यानी कि ये पहले व्यक्ति बने हुए थे उड़ीसा से जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले व्यक्ति कौन बने उड़ीसा के, तो वो थे केलूचरण महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक आया हुआ था कि जो टमाटर होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड इसका राइट आंसर था, जो कि कई बार पूछा जाता है। कुछ और भी पाए जाते हैं, लेकिन ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है ये मोस्टली पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल।
वहीं पर सेब की मैं बात करूं तो सेब में आपका मैलिक एसिड पाया जाता है, यानी कि जो मैलिक अम्ल है वो पाया जाता है जाकर के सेब के अंदर, तो ये भी पूछ लेते हैं मैलिक एसिड। नींबू वगैरह में जो आपका होता है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, इनको भी देख लेना है। और बाकी टोमेटो का पूछा गया था तो ऑक्जेलिक एसिड जो है इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि जो गिंडी नेशनल पार्क यहाँ पर पूछा गया था कि जो गिंडी नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर था। यानी कि जो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है ये तमिलनाडु में है आपका, तो गिंडी नेशनल पार्क का जो राइट आंसर था वो था तमिलनाडु। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर स्कीम से आया हुआ था। देखिए स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई शिफ्टों में पूछे ही जा रहे हैं। तो स्कीम ये था कि किस राज्य ने 2023 में नाश्ता योजना शुरू करी हुई थी। देखिए नाश्ता योजना की बात करें तो ये मुख्यमंत्री नाश्ता योजना थी। और मुख्यमंत्री जो नाश्ता योजना थी, पहली चीज़ तो ये 2022 और 23 के टाइम पर शुरू करी गई थी। और शुरू किए जाने वाला जो राज्य था वो था तमिलनाडु, जो कि पहले भी पूछा जा चुका है, न्यू नहीं है यहाँ पर प्रीवियस ईयर में। तो तमिलनाडु राज्य है जहाँ पर 2022-23 में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करी गई थी, आपके प्राइमरी स्कूल वगैरह में था। और पहली बार जो मिड डे मील शुरू हुआ था 1995 में, उसको भी शुरू किया गया था तमिलनाडु के ही अंदर। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम आदेश देते हैं ये किस प्रकार की रिट से संबंधित है। देखिए रिट की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। हाई कोर्ट जो होता है ये 226 जो आर्टिकल होता है इसके अंतर्गत रिट जारी करता है। और रिट जो होती है वो 5 प्रकार की जारी करी जाती है, परमादेश हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। इस तरह से आपकी 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी करी जाती हैं। और जिसमें कि हम आदेश देते हैं ये टर्म जो पूछा गया है ये आता है परमादेश। तो परमादेश जो है इसका राइट आंसर था। परम आदेश जो रिट होती है जिसमें कि आदेश दिया जाता है उससे रिलेटेड था आपका हम आदेश देते हैं। तो ये भी ठीक क्वेश्चन ही था आपका जो पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि कैनन जो शब्द है वो किस खेल से रिलेटेड है। तो कैनन की मैं बात करूं तो बिलियर्ड्स जो है इसका राइट आंसर था। बिलियर्ड्स से आपका रिलेटेड है कैनन शब्द। और इसके एक फेमस खिलाड़ी हैं जिनका नाम पूछ के उनका स्पोर्ट पूछ लेते हैं, वो है पंकज आडवाणी। तो पंकज आडवाणी का जो रिलेशन है वो बिलियर्ड्स से है। और कैनन जो वर्ड है ये टर्म रिलेट करता है जाकर के बिलियर्ड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से अरंडी का तेल जो है आयात करने वाला सबसे आपका ज़्यादा जो इम्पोर्टर देश है, इंडिया टॉप इम्पोर्टर आपसे कंट्री यहाँ पर पूछा गया था, जिसको कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं अगर इंग्लिश में देखा हो तो कैस्टर ऑयल इसको बोला जाता है। सबसे ज़्यादा जो आयात करने वाला देश होता है वो कौन सा है, तो चीन इसका राइट आंसर था। यानी कि जो चाइना होता है वो इंडिया का टॉप इम्पोर्टर है यहाँ पर कैस्टर ऑयल का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और ब्रांड जो है व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं तो उनसे जाकर के जुड़ जाना है। नेक्स्ट था कि एनपीसीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। तो एनपीसीआई के अगर ब्रांड एम्बेसडर की मैं बात करूं तो पंकज त्रिपाठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पंकज त्रिपाठी हैं वो बने हुए हैं जाकर के एनपीसीआई के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था करंट का। एक खिलाफत आंदोलन से क्वेश्चन आया हुआ था कि कब हुआ था, या तो वर्ष पूछा गया था या फिर किसने शुरू किया हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था और इसको शुरू किया हुआ था एक तो मोहम्मद अली थे और दूसरे थे शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया हुआ था जाकर के खिलाफत आंदोलन। 1919 में रॉलेट एक्ट भी हुआ था, ये भी याद रखना है, रॉलेट एक्ट हुआ था जाकर के आया था। उसी के विरोध में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो भी 1919 के टाइम पर ही हुआ था। नेक्स्ट एक घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप स्टेट वगैरह का अगर पूछा होगा तो सबसे ज़्यादा पता ही है ऑलमोस्ट कि सबसे ज़्यादा जो घनत्व देखने को मिलता है वो बिहार के अंदर मिलता है, सबसे कम मिलता है जो अरुणाचल प्रदेश का। बाकी जिनका एग्ज़ाम था वो लोग और क्वेश्चन यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि सिंगली जो भाषा है वो किस देश से रिलेटेड है। तो श्रीलंका इसका राइट आंसर था। यानी कि जो श्रीलंका है वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है सिंगली लैंग्वेज। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये देख सकते हैं। एक कोई क्वेश्चन यहाँ पर
इल्लीकट्टू करके था। हो सकता है कि लिखने में मिस्टेक हुई हो, आपका जल्लीकट्टू पूछा गया हो। तो जल्लीकट्टू आपका पोंगल के टाइम पर होता है, जो कि तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, थोड़ी सी सेकंड और फर्स्ट की कंपैरेटिवली देखा जाए तो थोड़ी सी इजी शिफ्ट हुई है। बाकी फिर आपका एग्ज़ाम नहीं 31 और फिर 1, 2, 3 यानी कि 4 दिन फिर से एग्ज़ाम नहीं, तो बाकी 4 दिन बाद फिर से आए थे। फिर मुलाकात होगी जा करके नेक्स्ट वीडियो में।